शौहर अपनी बीवी और 5 साला बेटे को उम्रे का झांसा देकर एयरपोर्ट पर अकेला छोड़कर हमेशा के लिए सऊदीया चला गया। ये क्या वाकया पेश आया आज के व्लॉग के अंदर बताने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नुमान राजा और पिछले कई दिनों से आप लोग मुझे स्ट्रॉन्ग उज़मा के चैनल पर देख रहे हैं। जिन लोगों को नहीं पता, स्ट्रॉन्ग उज़मा की तबीयत इस टाइम खराब है, जिस वजह से वो इस टाइम सोशल मीडिया से ब्रेक पर हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द अपनी सीट पर आकर बैठे तो उनके लिए दुआ करें ताकि अल्लाह पाक उनको जल्द सेहत याब करे और वो दोबारा से वीडियोस कंटिन्यू कर सकें और सोशल मीडिया पर वापस आ सकें। शोहर जो है वो फैक्ट्री में काम करता है और जो बीवी है वो हाउसवाइफ है। शोहर का नाम अदील है जबकि बीवी का नाम जो है वो किंजा है। ये दोनों आपस में लव मैरिज करते हैं। लव मैरिज करने के बाद जब शोहर जो है वो अपनी बेगम को लेकर अलहदा हो जाता है और किराए के घर में आ जाता है, इनका एक बेटा पैदा होता है। शादी को 6 साल गुजर जाते हैं। बेटा जो है इस टाइम 5 साल का हो चुका था। फाइनेंशियली ये लोग काफी ज्यादा क्राइसिस से गुजर रहे थे क्योंकि शौहर जो है वो सिर्फ फैक्ट्री के अंदर काम करता है जहां पे उसकी तनख्वाह जो है वो 29,000 रुपया एक महीने की है। और 29,000 के अंदर एक बच्चे और एक बीवी के साथ गुजारा करना आज के हालात के अंदर काफी ज्यादा मुश्किल है, जिसपे शौहर जो है वो अपनी बीवी से कहता है कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें जो है वो बाहर चले जाना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए। सऊदीया के अंदर जो है मैं अपना वीजा अप्लाई करता हूँ, मैं वहां पे काम भी करूंगा। ऐसा करते हैं हम लोग उम्रा पे चलते हैं, तुम उम्रा भी कर लोगी और मैं वहां पर काम पे भी लग जाऊंगा। मतलब वो शौहर अपनी बीवी को ये झांसा देता है कि तुम ऐसा करो, हमारे पास जो सोना पड़ा हुआ है ना, जो तुम्हारा जेवर है हमारे पास, जो तुम लेकर आई थी, हम वो बेचते हैं, हम लोग वीजा लगवाते हैं, मैं वहां पे काम के लिए चला जाऊंगा और तुम वहां पे उम्रे के लिए आ जाओ और उम्रा करके तुम वापस आ जाना, तुम्हें भी खुशी मिलेगी और साथ के साथ मैं भी काम पे लग जाऊंगा। हमारा बेटा जो है उसकी हमें परवरिश अगर अच्छी करनी है तो पैसे जो है, पैसों की काफी ज्यादा जरूरत है, तो इस वजह से हमें ये कदम उठा लेना चाहिए। बीवी जो है वो शौहर की बातों में आ जाती है, अपना सारा सोना सारा जेवर शौहर को दे देती है। शौहर क्या करता है, उस जेवर को ले जाकर बेचता है, सिर्फ अपना वीजा अप्लाई करता है पासपोर्ट पे और बीवी को कहता है कि मैंने तुम्हारा भी उम्रे का वीजा जो है वो अप्लाई कर दिया, तुम बस अब तैयार रहो, हमने उम्रे पे जाना है। और अपने बेटे को भी जो है वो तैयार करवाता है। इन और दोनों आपस में मियाँ बीवी जो है वो इस बात पर राजी होते हैं कि वो 21 दिन के उम्रा पर जाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि जब किंजा जो है वो सारी पैकिंग कर लेती है, अपने रिश्तेदारों में बता देती है कि हम लोग जो है उम्रा पर जा रहे हैं, तो शौहर जो है दिल फ्लाइट वाले दिन उनको लेकर जाता है एयरपोर्ट पे। वहां ले जाकर जब डिपार्चर का टाइम आता है तो उनको वहां पर सिटिंग एरिया में बिठा देता है। सिटिंग एरिया में बिठाने के बाद वहां पर वो अपनी बीवी से कहता है कि तुम ऐसा करो, यहाँ पे बैठो, मैं जो हूँ हमारे बेटे के लिए जो है कुछ खाना वगैरह ले आऊँ, कुछ जो है इसके लिए जूस वगैरह ले आता हूँ, अभी फ्लाइट में टाइम है, ऐसा करेंगे तब तक ये ना कुछ खा लेगा। वहां पर बीवी बैठती है अपने बच्चे के साथ और शौहर चले जाता है और अपना बैग जो है वो अपने साथ ले जाता है चुप करके। जब अपना बैग लेकर साथ चले जाता है, बीवी जो है वो कभी दाएं नजर दौड़ाती है, कभी बाएं नजर दौड़ाती है, लेकिन उसे अपना शौहर नजर नहीं आता। वहां पर जब वो आधा घंटा बैठ जाती है, घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए, शौहर जब वापस नहीं आता तो उसकी फिक्र जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है कि आखिर अदील गए तो गए कहाँ। जब किंजा जो है वो इस कदर परेशान हो जाती है कि वहां पर रोना शुरू हो जाती है, उनका बेटा जो है वो रोना शुरू कर देता है। एयरपोर्ट पर जो जूनियर स्टाफ होता है, जो वहां के स्वीपर होते हैं, वो वहां पर आते हैं, उनसे पूछते हैं आखिर क्या हुआ है, आप रो क्यों रही हैं। जिस पर वो बताती है कि मेरा शौहर जो है वो हमें उम्रे का झांसा देकर मेरे ख्याल से कहीं भाग गया है। जब मजीद तफ्तीश की जाती है तो पता चलता है शौहर जो है उसने सिर्फ अपना वीजा अप्लाई किया था और उसने वर्क वीजा के ऊपर वो सऊदीया चला गया और बीवी और बच्चे को हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़ गया है। अब आगे बीवी और बच्चा जो है वो अपनी जिंदगी कैसे गुजारेंगे, क्या शौहर कभी इनसे दोबारा राब्ता करेगा या नहीं करेगा। लेकिन मेरे नजदीक जिसने एक बार धोखा कर दिया है, उम्रे का झांसा देकर जेवर ले लिया और उनको हमेशा के लिए यहाँ पर छोड़ गया, वो कभी भी ना वापस आएगा ना अपने बीवी बच्चे की तरफ देखेगा। अब जो बीवी जो है और अपने बच्चे के साथ वो वापस तो आ चुकी है अपने घर के अंदर किराए के, अब वो घरों के अंदर काम करती है और घरों के अंदर काम करके अपने बच्चे की परवरिश कर रही है। ये वाकया जो है मैंने पिछली जो वीडियो बनाई थी वहां के कमेंट सेक्शन के अंदर एक कमेंट में वाकया सारा उन्होंने बताया था, जो वहां के स्वीपर है एयरपोर्ट के ऊपर, उन्होंने सारा वाकया बताया कि इस तरीके से जो किंजा थी वो जो थी उसके साथ ये वाकया पेश आया और इस वक्त किंजा जो है वो लोगों के घरों में काम करके अपने बेटे को पाल रही है। शौहर को गए हुए 3 साल हो गए हैं और अभी तक शौहर ने जो है वो एक बार भी पलट कर फोन नहीं किया, एक बार भी पीछे मुड़ के ना देखा कि उसका बेटा भी है, उसकी बेगम भी है। बेटा जो है इस वक्त 8 साल का हो चुका है,
वो स्कूल भी जाता है, अभी भी उसी किराए के घर में वो लोग रह रहे हैं। अल्लाह पाक उनके लिए आसानी करे। बड़ा ही अफसोसनाक वाकया था ये स्टोरी, जब मैंने पढ़ी मेरा दिल किया कि आप लोगों से लाजमी शेयर करूं। आप क्या कहना चाहेंगे कि जो शोहर ने किया किसी तरीके से मेरे नज़दीक वो ठीक नहीं है, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है मैं वो भी सुनना चाहूँगा। मुझे अगले ब्लॉग तक के लिए दीजिए इजाज़त। मैं मिलूंगा आपसे फिर। अल्लाह हाफिज़।